हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा, परीक्षा की तैयारी चल रहा होगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। टॉपिक है सम विभव पृष्ठ। वीडियो नंबर यानी लेक्चर नंबर 6। हैंड रिटेन नोट्स के लिए व्हाट्सएप करें 8733912347 पे। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है। टॉपिक है सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ। चलिए आज के टॉपिक में आप खो जाएं, इससे पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए और दूसरी बात कि इसे व्हाट्सएप के जरिए बाकी बच्चों तक आप शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है टॉपिक को एक्सप्लेन करके पढ़ाने में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन बच्चों को जो वीडियो हमारा अक्सर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और पूरे वॉच करके देखते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आइए सम विभव पृष्ठ समझते हैं। जैसा कि नाम से विदित है, सम विभव पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो। देखिए सम विभव पृष्ठ, सम माने क्या होता है? समान होता है। विभव मतलब आप समझ ही रहे हैं क्योंकि लेक्चर नंबर 1-2 में तो यही बात हुई है विभव के बारे में। सम माने समान, विभव मतलब समझ ही रहे। पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो? समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? सम विभव पृष्ठ कहते हैं। मैं एग्जांपल के लिए एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे क्या बताइए, एक बिंदु है। मैं मान लेता हूं कि यह बिंदु O है और यहां पर एक चार्ज है हमारे पास, मान लेता हूं मैं +Q चार्ज है हमारे पास इस बिंदु के पास। अब आप बताइए कि इससे विद्युत क्षेत्र रेखा किधर निकलेगी। आप लोग तो ऑलरेडी इस चीज को पढ़े हो, तो अब बताओ कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो किधर निकलेगी। बाहर आउटवर्ड होती है ना, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखा। एग्जैक्टली राइट, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि बाहर की दिशा की ओर दिखाई जाती है ना। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है जो बाहर की ओर दिखाई जाएगी, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं बना लूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज का। इधर भी है, यहां भी है, अच्छा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ऐसे यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। एक मिनट, ओके। मैं क्या करता हूं कि यहां पे मैं चार्ज दिखाता हूं कि यहाँ पे कितना +Q चार्ज था। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ऐसे कर दूं इसको, यहाँ पे कर दूं +Q चार्ज। शायद विजिबल हो रहा है, एक बार देख लेता हूं मैं विजिबल हो रही है कि नहीं। हाँ हो रही है, ठीक है, बहुत सुंदर है। तो +Q के चार्ज के वजह से ऐसा विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? बाहर निकलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ना जनाब मुझे एक बात बताओ, मेरे को ना इस पॉइंट पे आप बता दो कि विद्युत विभव कितना होगा। आप बोलोगे सर यहां से दूरी कितनी है, मैं बोल दिया दूरी r है। तो आप बोलोगे सर विभव का मान जो होगा वो आपने पढ़ाया है KQ/R। मैं बोलूंगा राइट, बहुत सुंदर, आपने अच्छा जवाब दिया। मैं बोलूंगा बताओ कि इस पॉइंट पे विभव कितना होगा। आप फिर से बोलोगे सर डिस्टेंस कितनी है, मैं बोलूंगा R डिस्टेंस है। आप बोलोगे सर फिर से भी इतना ही होगा, KQ/R। मैं पूछूंगा बताइए इस पॉइंट पे कितना होगा। दूरी अगर R हो तो सब में अगर दूरी में R ले लूं तो बताइए कि विभव सब पे क्या होगा। यहाँ पे सारे जगह विभव का मान क्या होगी? समान होगी, सारे जगह विभव का मान। अगर यहाँ इन बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं, इन सभी बिंदुओं को मैं मिला दूं तो एक जो पृष्ठ बनेगी उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? उस पृष्ठ को हम कहेंगे समविभवी पृष्ठ। क्या कहेंगे? उस पृष्ठ को हम, एक मिनट, उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? उस पृष्ठ को हम कहेंगे समविभवी पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, ऐसे। समविभवी पृष्ठ, इस पृष्ठ को क्या कहेंगे? ऐसे बनाते हैं ना। इस पृष्ठ को आप क्या कहेंगे? अगर इस सारे पृष्ठ को मैं मैच करा दूं ऐसे करके, ये जो पृष्ठ बन रहा है सभी बिंदुओं को कनेक्ट करने से,
एक मिनट, ये जो कनेक्ट करने से बन रहा है ये पृष्ठ, इस पृष्ठ को आप क्या कहोगे? समविभवी पृष्ठ। ठीक इसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछ लूं कि आप ना मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से दूरी और इसकी दूरी, सबकी दूरी में अगर सेम ले लूं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी जो पृष्ठ बनेगी इन बिंदुओं को मिलाने से, उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? आप एक लाइन में बोलोगे कि सभी बिंदुओं पर, इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर क्या होगा? विभव का मान समान होगा। इसी तरह मैं और तमाम अगर बना दूं, इस तरह से तमाम मैं बना दूं, ऐसे करके बना दूं, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, और ऐसे ही पृष्ठ को, जो यहाँ पृष्ठ बनाई गई है, ऐसे ही पृष्ठ को जो डॉट डॉट से बनाई गई है, ऐसे ही पृष्ठ को हम समविभवी पृष्ठ कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि वैसा पृष्ठ, क्या लिख सकते हैं? वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। किसका मान समान हो? विभव का मान समान हो, बराबर हो, समान हो, ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो? समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। जैसा कि बोर्ड पे एग्जांपल मैंने दिखाया है। और भी पृष्ठ का निर्माण अभी हम लोग करेंगे, मैं फ्रेम देख लेता हूं, ठीक है? और भी पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो एक चीज तो यहां पे नोट डाउन में कर देता हूं पहले आपके लिए, और वो नोट में ये मैं लिख देता हूं कि नोट किसी बिंदु के वजह से, ये मिटा दो आप, इसके काम खत्म हो गया। किसी बिंदुवत अगर आवेश है, यदि आवेश, ध्यान देंगे, यदि आवेश बिंदुवत हो, यानी बिंदु के जैसा हो, बिंदुवत हो, यदि आवेश बिंदुवत हो तो माने बिंदु के जैसा हो, तो समविभवी पृष्ठ कैसा होगा? माफ कीजिएगा, समविभव पृष्ठ कैसा होगा? तो समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ समान त्रिज्या वाले, समान त्रिज्या वाले, समान त्रिज्या वाले संकेंद्रीय वृत्त होगा। संकेंद्रीय वृत्त, वृत्त होगा। यानी कि समान त्रिज्या पर जो वृत्त बनेगी, उस वृत्त को हम क्या कहेंगे? जो गोला बनेगा, उस गोला को, उस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। लेकिन कब? जब हमारे पास कोई बिंदुवत हो तो। दूसरी बात, दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि अगर अनंत से आवेश अनंत पे हो, तो हम सभी जानते हैं कि अगर आवेश अनंत पर है तो उससे आने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो समांतर होगी। जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी? समांतर होगी। कब? विद्युत क्षेत्र रेखा तब समांतर मानी जाएगी जब क्या हो? अनंत से आ रही हो, माने आवेश जो है वो कहां स्थित हो? अनंत पे स्थित हो। तब क्या माना जाएगा? तब माना जाएगा कि वो जो है समांतर। समांतर कब विद्युत क्षेत्र रेखा हम दिखाते हैं? जब आवेश अनंत पे स्थित हो। जब आवेश कहां स्थित हो? अनंत पे आवेश स्थित हो, तब इस तरह से हम समांतर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? तब इस तरह से हम तब समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ना ऐसे देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे ये देखिए, ये जो मैंने अभी पृष्ठ का निर्माण किया है, ये पृष्ठ क्या है? समविभव पृष्ठ है। एक बार जरा मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूं। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखा आ रही है तो पृष्ठ लंबवत होती है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के हमेशा लंबवत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि, यहाँ पर लिख सकते हो आप, यदि आवेश अनंत विस्तारित हो, आवेश अनंत विस्तारित हो, आवेश अनंत विस्तारित हो तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा। कैसा होगा? समतल होगा, समतल होता है। अगर अनंत विस्तारित है तो उसके लिए जो समविभव पृष्ठ होती है वो कैसा होती है? वो हमेशा समतल होती है। यहाँ पे कुछ बातें और आपको नोट करना चाहिए जो कि बहुत ही आवश्यक है, और वो बातें ये है कि समविभव पृष्ठ जो है, समविभव पृष्ठ की बात कर रहा हूं,
समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के, किसके, विद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एकदम ध्यान में ये बात रखना है कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे पैरेलली जा रही है तो उससे बनने वाला पृष्ठ ऐसे होगा, ठीक है। और अगर ये बिंदुवत है तो इस प्रकार होता है। अगर अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बात और मैं अगर आपको बताऊं कि अगर दो समान आवेश हो तो उससे कैसा पृष्ठ बनेगा, है ना। अगर दो समान चार्ज ले लूं, यहां पे मान लिया जाए कि एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया और यहां भी ना प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये दोनों के वजह से जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, ये दोनों के वजह से जो विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलेगी, जरा उस पे ध्यान देंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इससे भी ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर निकलती है, इस तरह से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, इस तरह से बाहर की ओर निकलती है, इस तरह से बाहर की ओर निकलती है विद्युत क्षेत्र रेखा। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस चार्ज रहता है तो उससे बाहर निकलता हुआ विद्युत क्षेत्र रेखा को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा को बाहर निकलते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्योंकि धन आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी, बाहर निकलेगी। धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलती है। अगर इसके लिए बनाना हो समविभव पृष्ठ, इसके लिए बनाना हो समविभव पृष्ठ, तो ऐसे बना सकते हो, डॉट 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 ऐसे करके बना सकते हो, है ना। ऐसे पूरा बना सकते हो, इधर भी तो होता है, ऐसे करके बना सकते हो, है ना। इसी तरह यहां भी बना सकते हो, ऐसे करके, ऐसे करके। ये विद्युत क्षेत्र पृष्ठ हो गया, ये डॉट डॉट से बनाया गया, ये क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहां पे मैं यहीं पे मैं एक बात और नोट कर देता हूं, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यहां पे एक बात और नोट करने वाली है, नोट करने वाली यह है कि समविभव पृष्ठ जितना नजदीक होगा ना, समविभव पृष्ठ के निकटता, समविभव पृष्ठ के निकटता प्रबल विद्युत क्षेत्र को बताता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अगर मतलब निकट निकट समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र वहां पे प्रबल है, मजबूत है। तभी आप देख सकते हैं यहां भी, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप बनाएंगे ना तो बहुत नजदीक नजदीक समविभव पृष्ठ आपको नजर आएगा, बहुत नजदीक नजदीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो पावर है वो ज्यादा है, जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे तो वो तीव्रता घटती है। तो ये रहा समविभव पृष्ठ। अब हम क्या करेंगे, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है समविभव पृष्ठ के गुण को पढ़ करके, है ना। समविभव पृष्ठ के गुण को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप टॉपिक चाहे तो लगा सकते हैं आराम से, है ना। अब टॉपिक यहां लगा सकते हैं, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के गुण, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। समविभव पृष्ठ के गुण, जरा हम ध्यान देते हैं इसके क्या क्या गुण हैं। सबसे पहला गुण समझिएगा कि समविभव पृष्ठ अगर कोई है तो उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अच्छा इससे पहले एक बात और बता दूं कि समविभव पृष्ठ, यहां पे लिख दूं मैं स्पष्ट, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर, का विभवांतर यानी डेल्टा भी 0 होता है। क्यों होता है 0 सर, समझिए। मान लिया जाए कि एक पृष्ठ, ऐसे पृष्ठ है और यहां पर और यहां पे विभव सेम है, मान लीजिए यहां 5 वोल्ट और यहां भी 5 वोल्ट है, ए और बी बिंदु पर। और यहां पूछा जाए विभवांतर बताइए, यानी भी बी माइनस भी ए पूछा जाए, विभवों में अंतर पूछा जाए, तो दोनों जगह तो 5-5 वोल्ट है, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट करेंगे इक्वल टू 0 वोल्ट होगा। यानी कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अच्छा ठीक है। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है, ये महत्वपूर्ण गुण ये है कि समविभव पृष्ठ में आवेश को एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम ले जाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0, मतलब वहां कार्य हमें नहीं करना पड़ता है। अर्थात यहां पे लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। मतलब अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हो चार्ज को तो वहां कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कैसे? देखिए एक सूत्र हम लोग पढ़े थे विभव का, V बराबर पढ़े थे W/Q। क्या पढ़े थे? V बराबर W/Q। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो W बराबर क्या मिलेगा? V इंटू क्यू। V बोले तो विभवांतर। हम सभी जानते हैं कि अगर समविभवी पृष्ठ है तो विभवांतर क्या होंगे? 0 होंगे। तो 0 गुना Q करेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी कोई भी कार्य हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर समविभवी पृष्ठ है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ले जाना चाहते हैं तो वहां हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है ना। अच्छा, इसके तीसरा गुण की चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका तीसरा गुण की बात करते हैं। देखिए तीसरा गुण एकदम समझ लीजिए स्पष्ट तौर पे कि समविभवी पृष्ठ जो है वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। समविभवी पृष्ठ समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? ये बात समझ लो। अगर ऐसा हो गया ना, अगर प्रतिच्छेद कर दिया ना दो समविभवी पृष्ठ, तो इसका अर्थ यह निकलेगा कि वहां पे दो विभव, एक ही बिंदु का दो विभव है। और याद रखिएगा किसी एक बिंदु का दो विभव मान संभव नहीं है। यानी एक बिंदु का दो वैल्यू हो ही नहीं सकता विभव का मान। तो जब एक बिंदु पे विभव के दो मान नहीं हो सकते हैं, अर्थात दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यह बात हमेशा याद रखिएगा। एक बात और इसमें ऐड कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र, ये तो मैं पहले भी लिखा था कि विद्युत क्षेत्र जो है वो समविभवी पृष्ठ के अल्पांश लंबाई पर लंबवत होती है। मैं एक बार और जिक्र यहां पे कर देता हूं। समविभव पृष्ठ, यही लिख देता हूं, समविभव पृष्ठ के अल्पांश लंबाई, अल्पांश मतलब छोटा सा लंबाई, अल्पांश लंबाई, समविभव पृष्ठ के अल्पांश लंबाई यानी dl ई के लंबवत होती है। ई के क्या होती है? लंबवत होती है। लंबवत होती है, इसका क्या अर्थ है? लंबवत होती है मतलब 90 डिग्री का होता है। और कैसे लंबवत होती है अगर ये समझना है तो मैं इसको एक जरा एक्सप्लेन करता हूं, इसको मिटा करके, ठीक है। देखिएगा जरा कैसे लंबवत होती है, ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि ये लंबवत कैसे होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे लंबवत होती है। सिंपल से एक बात पूछूं मैं आपसे, V बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर W/Q। मैं पूछूं W बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर V इंटू क्यू। बहुत बढ़िया, V इंटू की W बराबर, एक तो V का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, E इंटू DL होता है। E वेक्टर डॉट DL होता है, पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। इसको लिख सकते हैं E डॉट DL और इंटू क्या? Q है, ठीक है। इसका मान क्या होता है? इसका मान समविभव पृष्ठ के लिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो E वेक्टर E इंटू वेक्टर DL इंटू क्यू, क्यू को इधर ले आते हैं, क्यू गुना में इधर आएगा, भागा में खत्म हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो ई डॉट डीएल और ये क्या जुड़ जाएगा? cos थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं cos कितने डिग्री का मान होता है? आप बोलोगे 90 डिग्री का। cos 90 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री मान होता है? 90 डिग्री का। एक मिनट, मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या? E डॉट DL cos थीटा बराबर 0। ये दोनों गुना में उधर जाएगा तो भागा में जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 0 अगर हो जाए तो cos थीटा, थीटा यहाँ 90, 0। ये कितना cos कितना डिग्री का मान होता है? cos 90 डिग्री का मान होता है। अर्थात थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका क्या अर्थ निकलता है कि E और DL, E माने विद्युत क्षेत्र की दिशा और DL माने अल्पांश लंबाई के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये बात अब जल्दी से एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए कि ये गुण है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बोल रहा था। तो ये मैंने आपको पढ़ा है समविभव पृष्ठ, ये रहा कुछ समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के गुण मैंने आपको बताया। आप जरूर लिखेंगे कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिएगा।
और ये वीडियो को शेयर करिएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।